वेलकम बैक नाज़रीन। ज़राई मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बड़ा दारोमदार किसानों और उनके मवेशियों पर है। मगर जब कभी भी बारिशें होती हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इन्हीं किसानों को उठाना पड़ता है। हज़ारों जानवर पानी के रैलों में बह जाते हैं या अपने मालिकान से बिछड़ जाते हैं। ऐसे हालात में किसानों की बरसों की मेहनत और सरमाया लम्हों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि कराची के एक नौजवान है, इंजीनियर और रिसर्चर ने एक शानदार कदम उठाया है। उन्होंने एक मुनफरिद मसनूई ज़हानत पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम एनिमल पासपोर्ट रखा गया है, जो मवेशियों को खो जाने के बाद दोबारा तलाश करने में किसानों की मदद करेगी। और ये ऐप जानवरों की ना के मुनफरिद जो पोर पैटर्न्स हैं उनको स्कैन करके हर जानवर को एक डिजिटल शिनाख्त फराहम करती है। और इस तरह अगर कोई जानवर गुम हो जाता है तो उसे इसके असल मालिक तक पहुंचाया जा सकता है, उसे स्कैन करके। अब तक 10,000 से ज़्यादा जानवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ट्रायल्स में ये टेक्नोलॉजी 99.9% दुरुस्त साबित हुई है, कामयाब रही है। और ये ऐप मुल्क भर में बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है ताकि किसान अपने मवेशियों को बर वक्त रजिस्टर करवा सकें और कुदरती आफात के वक्त अपने नुकसान को कम कर सकें। इस पर हमने बात इस जबरदस्त काविश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस शानदार मंसूबे के बानी जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये इनकलाबी कदम उठाया है, अब्दुल बासित कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल बासित, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया एनिमल पासपोर्ट ऐप बनाने का? बड़ा डिफरेंट आइडिया है। हमारे साथ हमारी जो टीम है, हम बेसिकली हमारे एक साथी हैं सैयद उमैद अहमद। तो हम दोनों ने एक हादसा जो है फेस किया था कि गाय की चोरी का। ये 2021 से पहले की बात है जब हमने इसके ऊपर रिसर्च जो है वो करना शुरू भी नहीं की थी। तो बेसिकली इस आइडिया के पीछे जो है एक पूरी रिसर्च है जो हमने 2 साल रिसर्च करी है इसकी। और हमने 8,000 जानवरों के ऊपर रिसर्च करी है जिसके बाद हमने ये मालूम किया कि हर गाय का जो नोज पैटर्न है वो मुनफरिद है हर गाय से। तो जब हमें ये मालूम हुआ तो फिर हमने अपनी रिसर्च को इंटरनेशनली पब्लिश करा, इंटरनेशनल जर्नल डेटा इन ब्रीफ के अंदर। जब हमें जब वो अप्रूव होके हमारे पास क्या कहते हैं वापस आया, तो फिर हमने एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन का इंतखाब किया और हमने फिर वो गूगल प्ले पे अपलोड करी। असल में हमने जब सोचा था कि हम इससे सिर्फ गाय की चोरी जो है उसको रोक टोक लगाया जा सकता है, इसमें सेल एंड परचेज पे लिमिट लगाई जा सकती है। लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो गाय को पहचानने का काम किया जाता है वो ईयर टैगिंग से किया जाता है। उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इंतखाब किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने इस सिस्टम को बनाकर इस पूरी दुनिया के अंदर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं। एक टैगिंग सिस्टम को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और क्या कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं पुश कर रहे हैं। जिस तरह इंसानों के अंगूठे से उनकी पहचान की जाती है आज पूरी दुनिया के अंदर, उसी तरह हमें भी जानवरों की जो अल्लाह ताला ने पैटर्न्स दिए हैं, हम अगर गाय की बात करें तो उसके नोज पैटर्न पे है, अगर घोड़े की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे, अगर हम डॉग की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे, कैट की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे। राइट। तो इस तरीके से जी आपने इस तरीके से तमाम जानवरों की शनाख्त का ये जो है एक अमल बनाया है। तो ये मुझे बताएं कि आपने कैसे ये सोचा, क्योंकि क्या आपके पास काउज हैं, ये काउज स्पेसिफिक है या तमाम जानवरों के लिए है कि उनके नोज पैटर्न्स को जो है रीड कर सकता है ये? और क्या आप खुद भी एक एनिमल लवर हैं? जी बिल्कुल। हम लोग मेरे वालिद साहब जो है शुरू से जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते आए हैं। फिर हमारे जो साथी हैं वो भी माशाल्लाह से वो इंसानों के लिए भी वो दर्द रखते हैं, जानवरों के लिए भी दर्द रखते हैं। और हम दोनों जो हैं KG1 के साथी हैं। तो एक ही जगह से क्या कहते हैं हम दोनों साथ बड़े हुए। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन जो है वो काउ स्पेसिफिक है। हमने जो पहली रिसर्च करी है और जो पब्लिश करी है वो हमने काउ स्पेसिफिक की है, जो कि हमने 8,000 काउस के ऊपर रिसर्च करी थी। हमें ये मालूम हुआ था कि सबके नोज पैटर्न मुख्तलिफ है।
अच्छा, 8000 पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट्स जो थे 99.9% जो थे वो दुरुस्त थे। अच्छा अब्दुल बासित, एक तो ये कि इससे चोरी शुदा जो जानवर हैं वो कैसे बरामद किए जा सकेंगे इस ऐप के थ्रू, ये भी ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा। अच्छा, बेसिकली जब एक इंसान जब नादरा से पहचाना जा सकता है उसके अंगूठे की जो नक्श है उसके हिसाब से नादरा बता सकता है कि ये इंसान मतलब ट्रेस कर सकता है। बेसिकली हमने क्या इनेबल करी है, हमने ट्रेसेबिलिटी इनेबल करी है कि हम एक जैसे नादरा एक इंसान को ट्रेस कर सकता है वैसे ही हम एक जानवर को ट्रेस कर सकते हैं उसके नोज पैटर्न से। अब वो सिचुएशन चोरी की हो, अब सिचुएशन सेल एंड परचेज की हो, अब सिचुएशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो, अब सिचुएशन जो है वो अगर फ्लड की हो तो हम उसको पहचान सकते हैं। अब हम रिलाय नहीं कर सकते एयर टैगिंग के ऊपर जो कि रिप्लेस कर दी जाती है, जो कि फेक तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो जानवर है वो इस ऐप पर रजिस्टर्ड भी हो। एग्जैक्टली जिस तरह हम नादरा में रजिस्टर्ड होते हैं इसी तरह आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एनिमल पासपोर्ट के नाम से ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें और इसके अंदर अपने आप को एज एन ऑनर रजिस्टर करें। फिर उसके बाद जाकर आप इसमें कैटल्स को 1 बाय 1 उसकी नोज पैटर्न से रजिस्टर कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी जानवर उस काऊ के नोज को स्कैन करता है एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन से, वहां पर आपको पता लग जाएगा ये जानवर किस मालिक की मतलब किस मालिक का है। पहले से अमल किया जा रहा था जिससे शनाख्त की मुमकिन बनाई जाए, जैसे आपने बताया टैगिंग है, तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसका सक्सेस रेट उससे ज्यादा है। एग्जैक्टली बेसिकली टैगिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा है कि ये रिमूवेबल और टेम्पररी आइडेंटिटी कह सकते हैं आप इसको। ये वो सिस्टम है जो कि फेक किया जा सकता है, ये चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब इसको कॉपी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर जब गाय की इंश्योरेंस करता है और उसको इंश्योरेंस करने की जो सबसे जो मेन चीज है वो है टैगिंग। वो टैगिंग के ऊपर इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना वो इंश्योर करता है। लेकिन अगर वो टैग रिप्लेस हो जाए किसी और जानवर पे और अगर वो फेक कर दिया जाए या वो क्या कहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को 15-15 लाख 20-20 लाख के क्लेम्स आते हैं, फ्रॉड क्लेम्स कहते हैं जिन्हें। फिर क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें जानवर अगर यहाँ से बाहर जा रहा है या बाहर से पाकिस्तान आ रहा है तो उसमें एनिमल जो आया है क्या वो वही जानवर है, उसको हम वेरीफाई कर सकते कैन बी चेंज्ड। अच्छा अब्दुल बासित, क्विकली मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इसके ऊपर अपना जानवर रजिस्टर कराना कितना मुश्किल, कितना आसान है किसी किसान के लिए? क्या इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाए ताकि जो नताइज है वो भी बेहतर आए किसानों के लिए? देखिए, ये बहुत आसान तरीका है। ये बनाने का मकसद टेक्नोलॉजी जिद्दत का दौर है और हम इस जिद्दत के दौर में चीजों को आसान कर रहे हैं। हमने ये इतनी आसान कर दी है कि ये आप अपने मोबाइल के अंदर, आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल है उसके अंदर प्ले स्टोर खोले, उसमें एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन आएगी। प्ले स्टोर पे लिखेंगे एनिमल पासपोर्ट, उसमें आपने डाउनलोड करनी है। वेरी सिंपल स्टेप्स, पहला आप प्ले स्टोर पे जाएं, दूसरा आप एनिमल पासपोर्ट लिखें, तीसरा आप डाउनलोड पे क्लिक करें, चौथा आप जब डाउनलोड हो जाए तो उसको ओपन करें, पांचवा आप साइन अप करें। ठीक है, साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, छठा फिर आप उसके अंदर अपने एनिमल को रजिस्टर करें। देयर आर 6 वेरी सिंपल स्टेप्स। आप इससे आप क्या कहते हैं एनिमल को रजिस्टर कर सकते हैं। बासित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपनी इस कामयाब एप्लीकेशन को करने के लिए, क्योंकि बाहर जब भी कोई इनोवेशन होती है लोग उसका चर्चा करते हैं, उसे आम करते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी जब भी इनोवेटर्स ऐसा कुछ भी बनाए उसका चर्चा होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए और बिलाशुबा जानवर से जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आपको किसी डिवाइस के ज़रिए उनको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके जो पोर्स हैं उनको स्कैन करके उनकी शनाख्त दोबारा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आ सकते हैं।